नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी आपके साथ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका दोस्त अगर बेरोजगार रह जाएगा और आप सिलेक्शन ले जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। तो इसलिए अभी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और उस दोस्त को ज़रूर शेयर करना है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, जो सोचता है कि उसकी नौकरी लग जाए और हमारी भी नौकरी लग जाए। तो लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट की वजह से आप यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिना प्रैक्टिस सेट के आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो प्यारे साथियों, चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको हमारे चैनल पर लगातार यूपी पुलिस की क्लासें चलाई जा रही हैं जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि यह है, देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं में अलंकार है। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने पिछली बार भी करा दिया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा ही। तो यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या दूसरा है आपके सामने कि इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मैं अलंकार है, तो बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है प्रश्न संख्या 2 में। तो पर मनु जनु जानो जहाँ पर होता है वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर, भाग में अलंकार है। तो बताइए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात जा रही है, तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है तत्सम शब्द। तो चरित्र, कैसा? चरित्र ये एक तत्सम शब्द है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है प्रश्न संख्या 5 में। तो पुष्प, पुष्प ये एक तत्सम शब्द है, बाकी के सारे तद्भाव हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि निम्न में से तद्भाव शब्द का चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा तद्भाव है। तो हाथ, कौन सा? हाथ ये एक तद्भाव शब्द है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंख, कौन सा? पंख ये एक तद्भव शब्द है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि क्रूर का विलोम शब्द चुनिए। तो बताइए क्रूर का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दयालु। कौन सा हो जाएगा? दयालु हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा क्रूर का, हाँ, कृपालु होगा। ठीक है, क्रूर का विलोम शब्द जो होगा वो कृपालु होगा। दयालु कृपालु में से कौन सा होगा? तो क्रूर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कृपालु। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि आकर्षित का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा आकर्षित का विलोम शब्द? तो अनाकर्षित। कौन सा? अनाकर्षित हो जाएगा।
तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि उदार का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा उदार का विलोम शब्द। तो उदार का होता है कठोर, क्या होता है कठोर होता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने के बर्तने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटिए, तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रतिबिंब जो बर्तने लिखी है ये अशुद्ध है, यानी 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने के बर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द को छांटिए, तो बताइए यहाँ पर किसकी जो बर्तनी है वो शुद्ध है, तो किसकी है तो प्रासंगिक, ये और जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इसकी बर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा प्रश्न संख्या 13 शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए, बताइए इनमें से किसकी बर्तनी जो है वो शुद्ध है। बताइएगा प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इन्हीं में से आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है साम्यक, ये बर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ऐसा पुरुष जो अभी विकसित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो ऐसा पुरुष जो अभी विकसित नहीं हुआ उसके लिए एक शब्द होता है मुकुल, क्या होता है मुकुल। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए एक शब्द। तो आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द होता है आलोचक, क्या होता है आलोचक। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द होता है अपराह्न, क्या होता है अपराह्न। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि कारमुक का पर्यायवाची है, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से कारमुक का पर्यायवाची। तो बाण, कौन सा बाण है ये कारमुक का पर्यायवाची। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि सेना का पर्यायवाची है, तो इनमें से कौन सा है सेना का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो अनीक, कौन सा अनीक है सेना का पर्यायवाची। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 19 है आपके सामने कि आत्मज का पर्यायवाची है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आत्मज का पर्यायवाची। तो तनोज, कौन सा तनोज यानी लड़का, ये आत्मा का आत्मज का पर्यायवाची है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि राग दरबारी किसकी रचना है, तो इस कौन की रचना है राग दरबारी। तो राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल की, किसकी श्रीलाल शुक्ल की ये रचना है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि कामायनी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है। तो कामायनी ये है जयशंकर प्रसाद की रचना, किसकी जयशंकर प्रसाद की। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि कल्लोल का समानार्थी शब्द है, तो कौन सा है। तो कल्लोल इसका जो समानार्थी शब्द है वो है लहर, कौन सा है लहर है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि प्राण प्रिया का समानार्थी शब्द है, तो कौन सा है प्राण प्रिया का समानार्थी। तो प्राण प्रिया इसका समानार्थी है अर्धांगिनी, क्या है अर्धांगिनी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि अभिज्ञ का समानार्थी शब्द है, तो कौन सा है। तो अभिज्ञ इसका जो समानार्थी होता है वो होता है जानकार, क्या होता है जानकार। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है इस मुहावरे का अर्थ कि अंधों में काना राजा? तो इसका अर्थ होता है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। क्या? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, यानी 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ? तो अखाड़े में आना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि मुकाबले में खड़ा होना। क्या? मुकाबले में खड़ा होना। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या है इस लोकोक्ति का अर्थ है, ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है कि अपराधी होकर उल्टे आकार दिखाना, यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या है इस लोकोक्ति का अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्या? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कोई इर घाट कोई वीर घाट लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या है इस लोकोक्ति का अर्थ, ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है तालमेल ना होना। क्या? तालमेल ना होना, यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। मैं आपको हर एक प्रश्न में जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आपको बता दूं कि आप अच्छा और अच्छी लगा से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छी मंजिल स्त्रीलिंग, अच्छी भरमा ये भी स्त्रीलिंग, अच्छी मर्यादा ये भी स्त्रीलिंग। तो अच्छी पुलिंदा नहीं, अच्छा पुलिंदा होता है, यानी 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 31 है आपके सामने स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बताइए इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पता करना है। तो अच्छी शराब। क्या? अच्छी शराब ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि अतिथि ने भोजन की व्यक्त की। तो भोजन की क्या व्यक्त की जाती है? तो आप जानते हैं कि भोजन की इच्छा व्यक्त की जाती है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि विश्व के कई अन्य देशों में भी हिंदी की पत्र पत्रिकाएं होती हैं। तो क्या होती हैं या बताइएगा। तो विश्व के कई अन्य देशों में भी हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो प्रकाशित होती हैं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि आपसे सादर है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। तो क्या है? तो आपसे सादर क्या करते हैं? तो हम आप सादर अनुरोध करते हैं। क्या करते हैं? सादर अनुरोध है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि रवि सदा मदन के प्रति रहेगा। तो क्या रहेगा? तो रवि सदा मदन के प्रति कृतज्ञ रहेगा, यानी 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पढ़ते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाषा और गुण आदि के नाम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइएगा। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों ये आपको हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।